तो हाय एवरीवन, मैं आ गया हूँ फिर से आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम लोग एक स्किल सीखना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग सबको पता होगा कि आज के डेट में एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र कितना बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है हर एक के लाइफ में, हर एक के भविष्य में। आपको अगर कुछ भी ना आता हो ज्योतिष का, अगर ABCD और 1 2 3 4 नहीं आता हो, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये सीरीज़ ऑफ वीडियो मेरे तरफ से आ रही है एकदम फ्री। मैं खुद एस्ट्रोलॉजी सीखा हुआ हूँ, मैं खुद कई हज़ारों चार्ट्स देखा हूँ, तब जाके मुझे कुछ कुछ चीज़ उसकी बारीकियाँ समझ में आई हैं। मैं खुद कोर्स लेके पढ़ा हुआ हूँ। तो ये कोर्स मैं आपको बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊँगा। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। आप कितने भी पढ़े हैं, कितने भी हाउसवाइफ हैं, कुछ भी हैं, स्टूडेंट हैं, सब लोग इस वीडियो से एक एक चीज़, एक एक बारीकियाँ सिखा दूंगा मैं। आप अपना जो भी चार्ट है वो कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सब सिखाऊंगा। देखिए, ज्योतिष विद्या क्या है। जब हम बर्थ लेते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, तो जितने सारे प्लैनेट्स जिस लोकेशन में रहते हैं, जिस स्थिति में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, उससे आपकी फ्यूचर डिसाइड होती है। और ये चीज़ आपकी पहले से ही लिखी होती है, बस उस चीज़ को हम अमल में लाते हैं। मैं इसी चीज़ को बताऊंगा कि आपको कैसे अपने बारे में पता चलेगा। मान लीजिए कोई बुद्धि में बहुत तेज़ है, लेकिन वो जिसको चाहिए, वो जो चीज़ के लिए बना है, वो काम वो नहीं कर रहा है, इसलिए वो उसमें इतना सफल नहीं हो पा रहे हैं। हर चीज़ का, पढ़ाई से लेके, जन्म से लेके मृत्यु तक, आप कितना पैसा कमाएंगे, क्या करेंगे, किस चीज़ से आपको खुशी होगी, किस चीज़ को आपको करना चाहिए, ये सब चीज़ ज्योतिष के जो कुंडली चार्ट है उससे हम प्रिडिक्ट करते हैं। और ये बहुत ही मज़ा आ जाएगा सेशन में। इतना अच्छा मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलते हैं, देखते हैं। देखो, जो ज्योतिष विद्या है ना, वो मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखूँगा, हर एक चीज़ को मैं कंसिडर करके चलूँगा। देखो, मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ ज्योतिष विद्या। ज्योतिष शास्त्र, और ये ज्योतिष शास्त्र में जो पूरा खेल है वो 12 9 12 का खेल है। ये 12 9 और 12 क्या है? ये 12 9 12, तो देखो, जो पहला 12 है, तो जो 12 राशियां होती हैं, ये राशियां, ये 12 राशियां होती है। आपको पता होगा मेष से लेके मीन तक के पूरे राशियां होती। ये 9 क्या है? तो 9 ग्रह है। नवग्रह की पूजा की जाती है, आपको सबको पता होगा। तो ये 9 ग्रह है। ये 12 क्या है? तो ये है 12 घर। ठीक। अब कोई भी चार्ट अगर देखा होगा कुंडली का, तो वो इस तरीके से बना रहता है। बीच की, बीच की, और ये बीच की, और इसको ऐसे मिलाते हैं। ऐसी होती है हमारी कुंडलियाँ। यहाँ पे घर लिखा होता है, 12 घर। देखो कैसे, ये मान लो एक है, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पाँच, ये छः, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12। मैं ये रोमन नंबर में लिखा हूँ, क्योंकि आपका जो लग्न चार्ट होता है उस पे भी रोमन नंबर में लिखा रहता है। और ये जितने भी घर के मैं पोजीशंस बताया हूँ ना, ये कभी भी चेंज नहीं होती, ये चीज़ को याद रखना।
इस घर की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। ये पहला घर है तो ये पहला घर ही रहेगा, ये दूसरा घर है तो दूसरा। और याद रखिएगा ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, मतलब अगर एक यहाँ है तो पंखा के उल्टे डायरेक्शन, पंखा अगर ऐसे घूमता है तो हमारा उल्टा डायरेक्शन है, ये ऐसे जाता है। ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। 9 ग्रह है। अब देखो ऐसा कुछ चार्ट होता है, इसमें राशि का नंबर लिखा रहता है। जैसे मैं राशि का नंबर कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ 5 लिखता हूँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, देखो 12 के बाद 1 आता है, 12, 1, 2, 3, 4, पूरी 12 राशियां भी ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगी और सीक्वेंस में चलेंगी ऐसे। और उसके बाद होती है ग्रह का पोजीशन, मतलब ये जो ग्रह का पोजीशन है ये डिसाइड करती है कि आपके कुंडली में क्या लिखा हुआ है, क्या भविष्य होगा। एकदम इजी वे में समझाऊंगा, ऐसे ही समझाऊंगा एकदम मस्त, अपन बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ये 9 ग्रह होते हैं, आपको पता होगा ग्रह भी। तो एक बार 12 राशियां डिस्कस कर लेता हूँ। 12 घर मैंने डिस्कस किया, लेकिन 12 घर में क्या क्या चीज़ होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे पहला जो घर होता है ना, ये वाला, ये आपके व्यक्तित्व का घर है, आपके पर्सनालिटी का घर है। इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है, शालीन है, तेज है, बुद्धि वाला है, क्रोध वाला है, रौद्र रूप वाला है। तो कैसा भी है वो इस घर से आपका पता चलता है। और जस्ट इसके सामने जो घर है ये आपके पत्नी का घर है या आपके स्पाउस का घर है। अगर यहाँ लड़की है तो आपके हस्बैंड का घर है, और यदि आप लड़के हो तो आपकी अर्धांगिनी का घर है। वो कैसी होगी वो वहाँ से पता चलता है। या आपके मदर का घर है, चौथा वाला आपके मम्मी का घर है। ऐसा करके सारे घर को डिस्कस करूँगा। एक बार मैं राशियाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट इज 12 राशियाँ। तो आ जाते हैं 12 राशियाँ में। तो पहला राशि होता है हमेशा मेष, दूसरा राशि होता है हमेशा ऋषभ, तीसरा राशि होता है मिथुन, चौथा राशि होता है कर्क, पांचवा राशि होता है सिंह, छठवा राशि होता है कन्या, सातवां राशि होता है तुला, आठवां वृश्चिक, नौवां राशि होता है धन, 10वां राशि होता है मकर, मकर, 11वां राशि होता है कुंभ, 12वां राशि होता है मीन। तो देखो एक बार रिकॉल करता हूँ। पहला राशि होता है मेष, दूसरा राशि होता है ऋषभ, तीसरा राशि मिथुन, चौथा कर्क, पांचवा सिंह, छठवां कन्या, सातवां तुला और आठवां वृश्चिक, फिर नौवां धनु, फिर 10वां मकर, 11वां कुंभ और 12वां मीन राशि होता है। ये हो गए 12 राशियाँ। आपकी राशि अलग होगी और राशियों में भी बाइफर्केशन है। जैसे कि स्टर्न ज्योतिष विद्या में विश्वास करते हैं तो उनका जो राशि है वो अलग होता है, हमारा हिंदू धर्म की राशि अलग होती है। तो ये होती है 12 राशियाँ। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 9 ग्रह किसको बोलते हैं। तो 9 ग्रह का मैं सीक्वेंस में नाम लिखता हूँ। तो पहले से मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे पहले को मैं मान लेता हूँ सूर्य, तो दूसरे को
चंद्र, बुध, बृहस्पति या गुरु, गुरु लिख देते हैं, चौथा को गुरु, पांचवा मंगल, छठवा शनि, सातवां राहु, आठवां केतु और नौवां रहेगा हमारा शुक्र। ये सूर्य पहला, दूसरा चंद्र, तीसरा बुध, फिर गुरु, मंगल, शनि, राहु, केतु, शुक्र, ये होती है 9 ग्रह। अब मैं बताता हूँ 12 घर। इन्हीं सब के वजह से, इनकी स्थिति के वजह से हमारे कुंडली में जो भी चीज़ें लिखी होती है इन सब का जो इफ़ेक्ट होता है, इन सब का जो प्रभाव होता है, वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अब मैं एक बहुत बड़ा चार्ट बनाऊंगा, उसमें एक एक चीज़ मेंशन करूंगा, कौन कहाँ कैसा है। देखो, फिर ये बीच से मिलाना, ये बीच से, ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं एक एक घर का क्वालिटीज़ लिखूंगा, वो आपको याद करने हैं। तो पहला क्वालिटी देखता हूँ। तो पहला घर आपका व्यक्तित्व बताता है, आपका पर्सनालिटी शो करता है। तो मैं पहला चीज़ लिख देता हूँ, पहला घर आपका घर है, व्यक्तित्व। आपकी कमज़ोरी, आपका स्ट्रेंथ ये बताएगा, आपकी कमज़ोरी, आपका स्ट्रेंथ, आप किस चीज़ में अच्छे हो, आप किस में थोड़े अच्छे नहीं हो, ये सब चीज़ पहला घर बताता है। ठीक, दूसरा घर देखते हैं। दूसरा घर सबसे मेरा फेवरेट घर है, मनी का हाउस है, धन का। धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये बताता है सेकंड हाउस। ये फर्स्ट हाउस है, ये हमेशा सेकंड हाउस होगा। आपके परिवार का घर भी सेकंड हाउस है। तो धन एक हो गया, दूसरा हो गया परिवार। आपके घर परिवार का घर है, धन, आपका परिवार। तो तीसरा घर क्या होता है, एक बार देख, ये है तीसरा घर। तीसरा घर हमेशा आपके यंगर सिबलिंग्स का घर है, आपके छोटे भाई बहन का घर। परिवार में भी आता है, लेकिन आपका यंगर जो है उसका, और आपके डिस्टेंस ट्रेवल का भी है। तो आप कहीं जा रहे हो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ भाई बहन, लेकिन कैसे होने चाहिए, छोटे, छोटे भाई बहन, और डिस्टेंस ट्रेवल भी होगा। ट्रेवल इसी में आएगा। तीसरा हो गया, तो ये कौन सा घर हो गया, चौथा। ये तीसरा है, ये चौथा। चौथा घर होता है आपकी मातृत्व का घर, माँ का घर है, और अचल संपत्ति भी बोलते हैं। ये घर होता है आपका चौथा घर। पांचवा घर की बात करता हूँ। पांचवा घर आपकी संतान का घर है।
या फिर दंपत्ति, बुद्धि। आपकी बुद्धि, आपके संतान का घर कौन सा है? ये वाली, पांचवा। छठवा, छठवा घर है रोग, रिपु, ऋण का घर। यहां पे मैं लिख देता हूं रोग, रिपु, ऋण। ये हॉस्पिटल से कनेक्टेड है। रिपु ये ऋण, कर्जे से, लोन से। और रिपु मतलब लीगल प्रैक्टिसेस, लॉ से रिलेटेड। यहाँ पे लॉ, ये लोन, और यहाँ पे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, लॉ और लोन, ऐसे। उसके बाद ये जो सातवां घर है, इसके जस्ट सामने वाला घर, ये आपकी अर्धांगिनी या तो फिर आपके हस्बैंड का घर। तो पत्नी, पति, प्रेमी और आपके पार्टनरशिप, साझेदार, इसका घर है। ठीक, उसके बाद आठवां घर आपके मृत्यु का घर है, डेथ। आठवां घर आपके मृत्यु, और आपके ससुराल का भी घर यही है। आपका ससुराल कैसा होगा ये आप शादी के पहले भी पता कर सकते हैं, इस खाने को देख के, इस घर को देख के। स्पिरिचुअलिटी का घर भी यही है, अध्यात्म का घर भी यही है, अध्यात्म। तो ये हो गया 7th हाउस, सातवां। ये 8वां घर है, और ये है 9वां। 9वां घर आपके हमेशा लक का घर है, लक। ये आपके पिता का घर है, 9वां घर आपके पिता। लक मतलब भाग्य लिख दो, ऐसा है। उसके बाद ये 10वां घर है। 10वां घर हमेशा आपके प्रोफेशन बताता है। प्रोफेशन मतलब काम, कार्य। आप किस काम में जाएंगे? आप कलेक्टर बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, आप सिंगर बनेंगे, ये कौन डिसाइड करता है? ये वाला 10वां घर। ये जो 11वां घर है, ये आपकी डिज़ायर का घर है, आपकी चाहत का घर। डिज़ायर, आपकी इच्छा, इच्छा का घर है आपका, 11th हाउस। और 12th हाउस फॉरेन का घर है। आप विदेश जाओगे कि नहीं जाओगे ये कैसे पता चलेगा? इस 12वें घर में, 12वें घर से देखते। तो ये एक मोटा मोटा एक ब्रीफ हो गया, कैसे किस चीज़ को आप पता कर सकते हो। अब मैं बताऊंगा किसी की कुंडली देख के कि ये चीज़ कैसे पता करोगे। इस तीनों चीज़ को आप मिक्स करोगे ना, 12 9 12 को 12 राशियां इसमें लिखी होंगी, 12 घर हो गए, और 9 ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, वो चीज़ आपको आपके चार्ट देखने में पूरा हर चीज़ आपको ज्ञान हो जाएगा कि कैसे करना है। एकदम घर बैठे आप सीखिए हर एक बारीकियां ज्योतिष शास्त्र की, एकदम फ्री में। सिर्फ आपको क्या करना है, आप सिर्फ वीडियो देखना है, और मैं जो वेबसाइट बताऊंगा या फिर प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप है वो डाउनलोड करना, और हर एक चीज़ को आप चार्ट अपना खुद खोल कर आप अपने बारे में और किसी और के बारे में आप हर एक चीज़ बता पाओगे। इतना मैं इंश्योर कर दूंगा। ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर आप एक जगह लिख लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि डिग्रियाँ क्या होती है। कुछ कुछ डिग्रीज होते हैं, वो भी मैं बताने वाला हूँ। एक होता है स्टेट डिग्री, और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है मैं एक बार बताता हूँ।
किसी की अवस्था, ठीक है, किसी की अवस्था, और ये लास्ट में हो जाएगा प्रभाव, कितना प्रभाव दिखाता है वो, और ये हो जाएगा कितने डिग्री का है। तो क्या प्रभाव दिखाएगा, मतलब कितना आपके जीवन में वो प्रभावकारी होगा, वो ये चीज बताए। अवस्था में हम लोग 4 अवस्था बोलते हैं, जैसे बाल, बाल के बाद आएगा कुमार, युवा, फिर वृद्ध, फिर मृत्यु, या फिर मृत लिख देता हूं मैं। तो 1 2 3 4 5, 5 अवस्था है, मैं बताऊंगा डिग्री। अगर आपके चार्ट में 0 से 6 डिग्री का है, फिर है 6 से 12, फिर है, अब ये तो 7 हो जाएगा, उन्नीस से 24, 25 से 30, 30 डिग्रियां ही होती है, 30 से ज़्यादा डिग्री नहीं कंसिडर करते। तो 0 से 6 में प्रभाव डालेगा 25%, फिर डालेगा 50, फिर 100, फिर 50, अंततः 25। देखो इसको समझते कैसे हैं बता रहा हूं। अगर कोई ग्रह बाल अवस्था में है तो वो छोटे रूप में है, तो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं डालेगा, वो सिर्फ अपने काल का, अपने डिग्री का 25% ही प्रभाव डालेगा। इसलिए आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन जो ग्रह है वो सिर्फ आपका 25% ही है, तो इसलिए वो कुंडली में थोड़ा सा डाउन हो जाता है। 7 से 12 में 50% इफेक्ट देगा, अभी भी 100% नहीं दे रहे, लेकिन 50%, 25 से भी ज़्यादा है, बीच में आता है, तो एवरेज प्रभाव देगा। ठीक, अब 13 से 18 सबसे अच्छा हो, युवा में है, मतलब पूरा जोश है, पूरा एनर्जी है, पूरा आपको 100% आपको प्रभाव डालेगा, ये इसमें रहेगा। तब वृद्धावस्था में थोड़ा बूढ़े हो गए हैं, इसलिए 50% ही इफेक्ट देगा। और अगर मृत अवस्था में है तो आप सबको पता है, मृत अवस्था में है तो वो बहुत कम प्रभाव देगा आपके जीवन पर। मैंने 12 राशियां तो बता दी, लेकिन 12 राशियों के भी एक गुरु होते हैं, मतलब वो किस लॉर्ड से चलते हैं। जैसे कि जैसे किसी का राशि ऋषभ राशि है, तो वो किससे चलता है, वो शुक्र ग्रह से चलता है। वैसे ही अगर कोई सिंह राशि का है तो वो सूर्य से रूल होता है। तो हर एक राशि का एक रूल करने वाला प्लैनेट होता है, उस हिसाब से ही हम लोग जज करते हैं कि उसको कौन सा जेम्स पहनना चाहिए, मतलब उसे पन्ना पहनना चाहिए, पुखराज, मूंगा, हीरा, उसको क्या धारण करना चाहिए। तो आइए देखते हैं, 9 ग्रह मैं लिखूंगा और उसके रूल कौन करता है वो भी मैं लिखूं। मैं लाइन से लिखूंगा। पहला है मेष, 12 राशियां मैंने लिख दी हैं और सब राशि के एक लॉर्ड होंगे, वो भी मैं अभी लिखूंगा। तो ये जो दिख रहा है ना, ये मेष और
वृश्चिक, ये दोनों राशियों के लॉर्ड मंगल। ठीक, अब ये ऋषभ और तुला, इन दोनों की है शुक्र। शुक्र राशि इनका लॉर्ड है, ऋषभ का और तुला का। मिथुन, मिथुन और कन्या, इन दोनों का है बुध। कर्क का है चंद्र और सी का है सूर्य। तो स से सी, स से सूर्य। ठीक, धनु और मीन, ये दोनों का है गुरु। और मकर और कुंभ का है शनि। देखो इसको पढ़ते कैसे हैं। मेष और वृश्चिक, ये दोनों का है मंगल, मतलब वृश्चिक राशि वाले भी मंगल को पूजते हैं। और मेष राशि किससे रूल होता है? मंगल से रूल होता है। वैसे ऋषभ राशि और तुला राशि, ये दोनों शुक्र ग्रह से रूल होते हैं। मिथुन राशि, कन्या राशि, ये दोनों बुध ग्रह से रूल होते हैं। कर्क राशि का है चंद्रमा, सिंह राशि सूर्य से रूल होते हैं। और धनु और मीन दोनों रूल होते हैं गुरु से, और मकर और कुंभ होते हैं शनि से। तो ये एक बेसिक चीज़ मैंने आपको बताया कि कैसे आप ज्योतिष शास्त्र की बेसिक चीज़, बारीकियां कैसे समझोगे। पहले इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे देखना है।